हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी। जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शंस, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। गाइस, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं आपके लिए 6L प्रोग्राम लेकर आया हूं। और आज मैं आपको इस 6L प्रोग्राम के तहत लेट्स राइट में क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन दूंगा, जिसके आप आंसर लिखने का प्रयास करोगे। क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा दूंगा, फाइन। और लेट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज, अभी मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और चैप्टर के पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन को इंस्टेंटली सॉल्व करेंगे। ओके, सो गेट रेडी फॉर द 6L प्रोग्राम। माय फ्रेंड्स, मेरे कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। And you know that I used to teach complete GS geography, physical, Indian, world, environment, ecology and disaster management. ये सारे कोर्सेज मैं पढ़ाता हूँ। फाइन, सो www.ajitlive.in पे आप जाओगे तो आपको फ्री डाउनलोड्स और लेटेस्ट वाइट सेशंस वगैरह आपको मिलती रहेंगी। माय फ्रेंड्स, इस प्रिपरेशन के दौरान पर्सनल मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास टैलेंट है, आपके पास एनर्जी है, तो क्या आप सही दिशा में अपनी टैलेंट और एनर्जी को लगा रहे हो? कहीं आप ऐसा तो नहीं कि फॉल्टी रिसोर्सेज के थ्रू एनर्जी का आपका ड्रेन हो रहा है। सो मेंटरशिप विल बिहेव एज एनर्जी सब्सिडी, और ये आपके प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, फॉर एनी असिस्टेंस गाइस, आपके लिए लिंक्स यहाँ पर दिया है, आप इस पे कांटेक्ट कर लेंगे। सो माय फ्रेंड्स, आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? Yes, no, give me a big thumbs up and let me know are ready for the awesome session. Already in class 7 NCERT we have covered, question is हमने क्या क्या कवर कर लिया है, आइए देखते हैं। So we have covered environment, inside our earth, our changing earth, air and water, natural vegetation and wildlife, human environment, settlement, transport and communication. And today we are going to complete ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। और फिर हम बात करेंगे कल वाली क्लास में लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, लाइफ इन द डेजर्ट। सो गाइस, इस चैप्टर को हम डिटेल में करने वाले, बहुत ध्यान से आप पढ़ोगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम लोग क्लास 6 टू क्लास 12 कंप्लीट एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर करेंगे, और बहुत जल्दी हम करंट अफेयर्स विद इन 1 or 2 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Guys, have a look on the screen. A question for you. Discuss the main factors causing ecological threat to lungs of Earth. बात करेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखेंगे। 200 वर्ड्स में ये क्वेश्चन, 200 वर्ड्स में क्वेश्चन आपको लिखना है कि क्या क्या मुख्य कारण है इकोलॉजिकल थ्रेट के लंग्स ऑफ अर्थ के। क्वेश्चन इज लंग्स ऑफ अर्थ हम किसे बोलेंगे? मैं आपको हिंट दे रहा हूं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अमेजन फॉरेस्ट। आप अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ बोलते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, गिव कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ लाइफ इन अमेजन बेसिन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अमेजन बेसिन को अलग से पढ़ेंगे आज ही, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को अलग से पढ़ेंगे आज ही, और दोनों का आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करोगे। ठीक, क्वेश्चन पहले दे दिया ताकि टॉपिक्स पढ़ते वक्त आपके माइंड में पॉइंट्स आते रहे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या ये स्ट्रेटजी आपके लिए कारगर है, यस और नो, और आपके पास कोई और सजेशन है, कोई चेंज है, तो आप मुझे बताना। माय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में फिर दूंगा। ठीक, have a look on screen. Consider following statements regarding Amazon basin. तो अमेजन बेसिन के रिगार्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। रिगार्डिंग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है या कौन सा नहीं ट्रू है, ये मैंने आपको दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आप आज के सेशन में लास्ट में देखने वाले हो। ओके गाइज, आप जानते हो कि एनसीईआरटी बुक्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल स्टोरीज, उस फॉर्म में लिखी होती हैं। आइए जरा स्टोरी को देखते हैं, समझते हैं। रेणुका वाज एक्साइटेड, क्यों भाई? श्रीकांत अंकल was
होम आफ्टर गैप ऑफ नियरली 4 months. ओके, वो कौन है? ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. अच्छा, एंड ट्रेवल वाइडली. रेणुका का इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में है, फॉरेस्ट में है. स्टोरी देखिए आप भाई, कब? अर्ली एज में. क्यों? क्योंकि उनके अंकल ने इंट्रोड्यूस करा बुक्स ऑन नेचर. पिक्चर ऑफ डिस्टेंट लैंड एंड पीपल हु लिव देयर फॉर ऑलवेज फैसिनेटेड हर. ठीक है, कोई खास बात नहीं है. आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा है. इस इमेज में आप क्या देख पा रहे हो? ठीक है, सम पीपल्स आर फ्रॉम द ड्राई डेजर्ट एरिया, सम पीपल्स आर फ्रॉम द रेनियस्ट प्लेस, फ्रॉम द हॉट वेट, फ्रॉम द फ्रोजन लैंड. अलग अलग आप इस इमेज को देख के समझ पा रहे हो. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन वेरी केयरफुली गाइस. सो in this picture you can see people from different parts of the world, some from dry desert, some from frozen lands and some from hot wet rainforest. आपको पिक्चर को देखना है. This image is taken from NCERT figure 8.1. वहां से हमने लिया हुआ है. They look so different from me. रेणुका ने ऑब्जर्व किया. गाइस, ये आप जानते हो, आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट पे रहो, किसी भी पार्ट पर रहोगे आप, जो बेसिक डिमांड्स हैं, है ना, फूड की, शेल्टर की, क्लोथ की, वो तो सेम होंगी. क्या हो सकता है? पैटर्न ऑफ फूड अलग हो जाए, ये पॉसिबल है ना. डाइट का पैटर्न अलग हो जाए, ये पॉसिबल है. क्लोथिंग पैटर्न अलग हो जाए, लेकिन द कोर इज द सेम. सम बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, they always remain the same. है ना, यही बात उनके अंकल ने समझाया. They may look different but they share the same basic needs of life, food, shelter, clothing, explained श्रीकांत अंकल. Their children do the same things. भाई, जैसे आप गेम्स खेलते हो, आपस में लड़ते हो क्या अभी भी, और सिंग करते हो, डांस करते हो, है ना, तो दे आर द कॉमन. अलग है, गेम्स खेलने का तरीका अलग हो सकता है. कितना समय बदल चुका है. हमारे समय में मोबाइल गेम्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग कुछ और गेम्स खेलते थे. अगली जनरेशन कुछ और खेल रही है. समय इवॉल्व होगा तो आप एआई बेस्ड और गेम्स खेलोगे, है ना. सो दे लिव क्लोजर टू द नेचर एंड वेरी अर्ली इन द लाइव्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर. वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप नेचर के क्लोज रहोगे, उतना आप नेचर का केयर करोगे. ठीक. दे लर्न हाउ टू कैच फिश, हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. ये सब आप सीखते हो कि फॉरेस्ट से कैसे मटेरियल को कलेक्ट करें. इन चैप्टर्स 8, 9, 10 यू विल लर्न अबाउट, सॉरी, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे. ठीक है, चलिए. बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन, लेट्स लुक एट द मैप. मैप दिखाऊंगा आपको. गाइस, लिसन वेरी केयरफुली. अभी हम मैप पे देखने वाले हैं कि अमेजन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के टिप पे, इक्वेटर के क्लोज, रफली 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, रफली. हैव लुक हियर. सो वेरी क्लोज टू इक्वेटर, 10 degree north and 10 degree south, so it is called as equatorial region close to equator. जैसे मैं ध्यान से बात कर रहा हूं, आपसे ध्यान सुनेंगे आप. Region close to equator means sun rays are falling vertically. Sun rays are falling vertically मतलब they are covering less area. Less area मतलब it is intense. So optimum abundant sunlight is available. Have a look on screen, my dear friends. आप रिवर अमेजन को देख रहे हो. नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां, जपूरा, निग्रो, जुरुआ, पुरुष, मडीरा. पुरुष नदी है, ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, मडीरा, जुरुआ, जापुरा, निग्रो, all these are tributaries. They are tributing water to the main river. अगर हम इनके सोर्स की बात करें तो एंडियन रीजन, एंडीज माउंटेन रेंज इनका ईस्ट में इनका स्रोत है, सोर्स है.
एंड देयर माउथ इज इन द एटलांटिक ओशन, है ना। क्या अगर मैं बात करूं तो इंडियन रीजन में इसका सोर्स है और एटलांटिक रीजन में ओशन के पास ये इनका माउथ है। द पॉइंट एट विच रिवर ओरिजिनेट्स, हमने पहले बात किया है, जहां से नदी की उत्पत्ति होगी इज द हेड। द पॉइंट एट विच रिवर टर्मिनेट्स इज द माउथ। तो ये आपको रिवर अमेजन का फ्लो दिख रहा है गाइस। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, आपको पता लगाना है। नेम द कंट्रीज, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन, नेम द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेस। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। ठीक, आपने क्या देखा, माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रिचेस अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। तो एंडीज माउंटेन रेंज यहां पे है जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, वलय पर्वत है, फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग कंप्रेशन सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये प्रशांत महासागर आपको दिख रहा है, तो सेडिमेंट्स कंप्रेस होकर यहाँ पे इसने फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन की है। द प्लेस वेयर रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज रिवर माउथ। जहां पे नदी टर्मिनेट हो रही, दिस इज द माउथ, जहां से ओरिजिनेट हो रही है। अलग अलग ट्रिब्यूटरीज का अलग अलग हेड वाटर रीजन है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर, तो बहुत सारी सहायक नदियां इनको ज्वाइन कर रही है, एंड देन दे आर फॉर्मिंग अमेजन बेसिन। ये जो अमेजन बेसिन की फॉर्मेशन हो रही है, न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। गाइस, अभी मैंने पीछे कुछ ट्रिब्यूटरी का नाम लिया था, आपको रिकॉल करना है और उनका नाम नीचे कमेंट सेगमेंट में लिखना है, नेम ऑफ ट्रिब्यूटरीज। हरी अप फास्ट। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ वेनेजुएला। यानी जो अमेजन रिवर बेसिन है वो कहां से बन रही है। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पासेस। आपको ये क्वेश्चन मैंने दिया है, जल्दी से प्लीज डू राइट, जल्दी से उन देशों के नाम लिखेंगे आप, अमेजन रिवर बेसिन जिन पे फैली हुई है, जहां से इक्वेटर पास कर रही है। हरिया, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पी रहा हूं और जल्दी से आप तब तक आंसर लिख लीजिए। हरी अप गाइस। डन, चलिए। सो माय फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आपको दिख रहा है इक्वेटर, इक्वेडोर, कोलंबिया, है ना, और आपको ब्राजील दिख रहा है। यहां देखिए आप, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील थ्रू विच इक्वेटर पासेस। मैंने पीछे जो आपको बताया था ये रिवर बेसिन की बात की थी। ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, ब्राजील दिख रहा है आपको, है ना, पार्ट्स ऑफ पेरू, इक्वेडोर, बोलीविया, वेनेजुएला, ये आपको दिख रहा था, है ना, ठीक, स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। तो कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर पासेस आपने देख लिया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। फाइन। माउथ ऑफ रिवर इन अटलांटिक ओशन, हेड इन द इंडियन रेंजेस, एंडीज। ट्रिब्यूटरी के नाम मैंने आपको रिकॉल करने को कहा है, जो मेन रिवर को के वाटर को ट्रिब्यूट कर। अगर हम क्लाइमेट की बात करें गाइस, तो पीछे मैं आपको बता रहा था कि चूंकि ये इक्वेटोरियल रीजन है, सन रेज आर फॉलिंग वर्टिकली, लेस एरिया, इंटेंस हाई टेम्परेचर, हॉट कंडीशन फ्रॉम एक्सपोज्ड वाटर बॉडीज ऑफ द रिवर having largest volume of water, है ना, from the Pacific region, from the Atlantic region,
from the exposed region, huge amount of water is released in the form of vapor. कंडीशन कैसे हो रही है? हॉट एंड वेट, उष्ण और आर्द्र, हॉट एंड वेट, ठीक, पूरे वर्ष थ्रू आउट द ईयर, डेज और नाइट दोनों में कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड होगी। ये बात अलग है, नाइट में थोड़ी हॉटनेस कम, बट इट रिमेन्स ह्यूमिड। पूरे स्किन में आपका चिपचिपा, स्किन फील्स स्टिकी, और रोज सन के रेज के फॉल करने के कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का वेपर के फॉर्म में रिलीज होने के कारण एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, और एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रेनफॉल कॉल्ड एज कन्वेक्शनल रेनफॉल अकर्स। हमने वाटर वाले चैप्टर में बात किया था। रेनफॉल अकर्स एवरी डे टू without any warming. So Amazon basin stretches directly on the equator, characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and nights are almost equally hot and humid. Skin sticky होगी। जब एटमॉस्फेयर हॉट एंड ह्यूमिड होगा तो आप अपने बॉडी के एक्सेस टेम्परेचर को स्वेटिंग, पसीने के फॉर्म में रिलीज नहीं कर पाओगे, है ना, आपको बेचैनी होगी। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। रात में क्या होगी? टेम्परेचर तो डाउन होगा लेकिन ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, क्योंकि रेनफॉल मैक्सिमम टाइम्स दोपहर के बाद हो रहा है। सो मॉइस्चर इज रिटेन इन द एटमॉस्फेयर, और जो डेंस फॉरेस्ट है उसके पत्तियों से भी क्या हो रही है? ट्रांसपिरेशन, वाटर इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। गाइस, अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें, ध्यान सुनेंगे आप, फॉरेस्ट इज एवरग्रीन, सदाबहार। एक बात मैं आपको याद करा दूं, अगर ये फॉरेस्ट सदाबहार है मतलब रोज 2-4 पत्तियां गिरी और 2-4 पत्तियां निकली और ये सदाबहार है ना। मतलब इन एवरग्रीन फॉरेस्ट देयर इज एब्सेंस ऑफ पीरियोडिसिटी। रोज पत्तियां गिर रही है, रोज पत्तियां निकल रही हैं, फॉरेस्ट इज एवरग्रीन। लाइट अवेलेबल है, रेनफॉल डेली है, वाटर एबंडेंट है, थिक डेंस फॉरेस्ट। हालत ये होगा कि आपको ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा आपको? आपको ऐसा दिखेगा गाइस, बिकॉज रेनफॉल अकर्स डेली, फॉरेस्ट इज लस ग्रीन डेंस। यही पत्तियां डिकम्पोज होंगी, दे विल एड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, सो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अगर आप एरियल व्यू देखें, ऊपर से देखें, तो आपको ऐसा लगेगा किसी ने ग्रीन कारपेट बिछा रखी है विथ मल्टी कलर्ड फ्लावर्स। मल्टी कलर फ्लावर्स आपको उसमें दिखाई देंगी। आइए इन बातों को और समझते हैं। एज इट रेन्स हेवीली इन दिस रीजन, thick forests grow. The forests are in fact so thick that the dense roof created by the leaves and branches does not allow the sunlight to reach to the ground. Can you imagine? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल का मैक्सिमम पार्ट ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट। सन की रेज वर्टिकल हैं, फिर भी ग्राउंड तक, जमीन तक लाइट प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है। इसीलिए ग्रास का जो लेयर है, हर्ब का जो लेयर है, दैट इज पुअरली डेवलप्ड। द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशंस में ग्रो हेयर। Orchids, bromeliads grow as plant parasites. The rain forest is rich in fauna. मतलब ध्यान सुनेंगे आप, Amazon rain forest, equatorial rain forest is rich in biodiversity. चाहे फ्लोरा हो, प्लांट हो, चाहे फौना हो, एनिमल हो। Forest is full of activities. Some animal remains active during daytime
and some are active during night, nocturnal, रात्रिचर होंगे। और बायोम फॉरेस्ट एवरग्रीन है, लीफ फॉल डेली हो रहा है। ध्यान सुनना, ठीक। क्वेश्चन में जो मैंने आपको दिया है, इट विल हेल्प यू लॉट। वी आर गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉरेस्ट का वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, दैट मींस टियर लाइक अरेंजमेंट, फ्लोर पे ग्रासेस विच आर नॉट वेल डेवलप्ड, क्यों? सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है। देन वन लेयर ऑफ श्रब, देन 3 layers of trees। इस सीढ़ी नुमा अरेंजमेंट को बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। गाइस, डू यू नो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन और टियर लाइक अरेंजमेंट is important feature of equatorial rainforest or lungs of earth. It is the mechanism so that in minimum space more number of floral species can survive. बात यही नहीं रुकती है। एनिमल्स, फौना, उनके पास भी एडेप्टेशंस हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट एट द ग्राउंड, दे आर मूविंग। नंबर ऑफ एनिमल्स विद a strong body, they are moving between the trees. Number of animals are having burrowing habit, rodents वगैरह, and number of animals are arboreals, living on trees. और जब पेड़ पे बैठेंगे, they will feed on fruits. They are frugivores, fruit eaters. They are granivores, seed eaters, है ना? So this forest is having high value of biodiversity. और ध्यान रहे, that is responsible for imparting high value of stability to the region. Here stability means ecological stability. Guys, all these points are beyond NCERT. ये आपके beyond NCERT points थे। ओके, आइए देखते हैं। Birds such as toucans, ये आपको toucans दिख रहा है, so beautiful one, है ना? Humming birds, मैं दिखा दूंगा आपको। This is taken from NCERT. Bird of paradise with their brilliantly colored plumage and oversized bills, अभी दिखाऊंगा आपको, for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sound in the forest, है ना? तो आपको ये beautiful humming bird आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। This is symbol for male, symbol for female. ये आपको ब्यूटीफुल हमिंग बर्ड्स, सुंदर कलगी वाली प्लूमेज वाली और एक्सटेंडेड बिल्स आपको दिख रही है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। माय फ्रेंड्स, एनिमल्स सच एज मंकी, स्लॉथ, एंड ईटिंग टापीज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी आर आल्सो फाउंड। सो आई टोल्ड यू रीजन इज रिच इन फ्लोरल, प्लांट एंड faunal एनिमल बायोडाइवर्सिटी। Various species of reptiles, सरीसृप, वर्कजीव, snakes are also found in these jungles. Crocodile, snakes, pythons, all these are present. See, number of varieties of snakes. Guys, snakes are cold-blooded animals. ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। तो क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स आपको दिख रहे हैं, है ना? आपको ग्रीन एनाकोंडास दिखेंगी। एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स आर नॉन वेनमस, है ना? ये सब आपको दिखेंगी। 1000 ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट, है ना? किसकी? इंसेक्ट्स की। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस इंक्लूडिंग फ्लेश ईटिंग पिरान्हा फिश दिखाऊंगा आपको। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द रिवर, फ्रेश वाटर में आपको पिरान्हा फिश दिख रही हैं। Thus, river basin is extraordinarily rich in variety of life found there. So you are having number of examples to support your answer. आपको एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर्स आपको दिख रही है ना गाइस? So rich in biodiversity. So guys, Amazon rainforest, lungs of earth, evergreen forest, high value of floral and faunal biodiversity, piranha fish,
flesh eating fishes are also present in this river, that is Amazon river, having largest volume of water, whose head is in the Indian range and termination point mouth is in the dash ocean. उसका माउथ कौन से ओशन में? ए पैसिफिक, बी अटलांटिक, कौन से ओशन में है? सेवरल फिशेस आर ऑल्सो प्रेजेंट, हमने देखा, तो इसके पास हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी थी। अगर हम लोगों की बात करें, so people grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. Guys, diverse human activity is responsible for loss of the forest, है ना? हम अपनी डिमांड के लिए प्लांट्स की, एनिमल्स की करते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. They are also actively participating. They mainly grow tapioca, pineapple and sweet potato. क्या आप इनको देखना चाहोगे? Have a look on screen. So sweet potato, pineapple, tapioca, ये इस पे मेनली, है ना, आपको दिख रहा है गाइस. क्लियर है? मैं साइड हो जा रहा हूं, आप अच्छे से देख लीजिए. सो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना. सो मैन क्या कर रहे हैं? मैन आर हंटिंग, फिश कैचिंग, विमेन्स आर टेकिंग केयर ऑफ द क्रॉप्स. हंटिंग एंड फिशिंग अनसर्टेन है, तो महिलाओं ही फैमिली का ध्यान दे रही है. एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज द women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. They practice slash and burn agriculture. ध्यान सुनेंगे आप. My dear friends, you have to write a short notes on slash and burn agriculture, slash and burn cultivation. मैं आपको एक आउटलाइन दे रहा हूं. अगर हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन की बात करें, तो गाइस इन दिस व्हाट इज हैपनिंग कि यहां पे, बट ऑब्वियस ये वहां पॉसिबल है जहां पे लैंड पे प्रेशर कम है. लैंड प्रेशर कम है, वहां ही ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन पॉसिबल है. पहले स्टेप 1, फॉरेस्ट इज क्लियर्ड, मैसिव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना. सो इन स्लैश एंड बर्न, फॉरेस्ट इज क्लियर्ड, क्या हो गया? मैसिव लॉस ऑफ फ्लोरल एंड फॉनल बायोडाइवर्सिटी. जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो एनिमल भी वहां से माइग्रेट करेंगे. जो रीजन की रेनफॉल है, ऑल रेनफॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड. क्या होगी? एक तरफ सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ फर्टिलिटी, दूसरी तरफ हाई रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन. तो सॉइल के अपर लेयर में जो क्ले, कोलॉइड्स, न्यूट्रिएंट्स होंगी वो डिसॉल्व होंगी और उनकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, लीचिंग होगी. फिर फार्मर, ट्राइबल पीपल, लोकल पीपल विल ग्रो क्रॉप्स. तो बायोडाइवर्सिटी कॉस्ट पे एक और दो फसल को वो ग्रो करेंगे. वैल्यू ऑफ डोमिनेंस वहां पे बढ़ा रहे हो. ठीक. फिर क्या होगी? एक दो सीजन के बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी लॉस्ट हो रही है, क्योंकि इरोजन भी हो रहा है, लीचिंग भी हो रही है, तो फर्टिलाइजर ऐड करने के बजाय दे विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट एरिया एंड प्रैक्टिस द सेम पैटर्न. शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट. तो स्लैश एंड बर्न ऑल्सो कॉल्ड एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन. भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, in north-eastern state, it is also called as क्या? झूम cultivation, JHUM. The staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like the potato. Guys, comment सेगमेंट में लिखकर बताएंगे आप, पोटैटो में आप क्या खाते हो? आलू में which is the edible part. ठीक. इसी चैनल पे मैंने बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लिए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा. दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स, ओ माई गॉड, एंड एग सैक्स, कैश क्रॉप्स, कॉफी, मेज, कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन. गाइस,
कोकोआ के कल्टीवेशन के लिए भी मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ध्यान सुननेगा, उसके लिए भी मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई है। टिम्बर एक्सप्लॉटेशन, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई है। माइनिंग एक्टिविटी, industrial expansion, all these are the main factors causing ecological threat to the region. The rainforests provide a lot of wood for the house. Some families live in thatched house shaped like beehives. There are other large apartment like houses called as maluka. What are maluka? Large apartment like houses with स्टीपली स्लैंटिंग रूफ। मैंने आपको एक स्टीपली स्लैंटिंग रूफ की झोपड़ी आपको दिखा रखी है। लाइफ ऑफ पीपल इज स्लोली चेंजिंग, जाहिर सी बात है। इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर। पहले है ना, इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। जाहिर सी बात है, जब इंसान ऑल पार्ट्स में एक्सेसिबल हो जाएगा तो वो अपनी इंपैक्ट दिखाएगा, वो नेचर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर देगा, है ना। एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग द वेरियस प्लेसेस इन द इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया and forced to settle in the new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. अरे फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, एक बिलियनियर थे लॉन्ग बैक, ब्राजील के लुडविग अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम रहे थे। ध्यान सुनना, तो उनके फ्रेंड ने कहा कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, क्यों नहीं तुम इस लस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट को खरीद लो और वहां पे कैश क्रॉप कोकोआ की कल्टीवेशन करो। ध्यान सुनना, लुडविग ने ऐसा ही किया, एक बड़े से फॉरेस्ट के पैच को खरीदा और कोकोआ की कल्टीवेशन की। फ्रेंड ने समझाया कि भाई अगर इतना डेंस फॉरेस्ट है दैट मींस सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है। फिर क्या हुआ, फिर माय फ्रेंड्स, फिर देखा आपने कि पहले सीजन में क्रॉप बम्पर हुआ, लेकिन सेकेंड सीजन में क्रॉप की पैदावार ड्रॉप कर गई, क्योंकि जो भी फर्टिलिटी थी, जो भी न्यूट्रिएंट का मेन सोर्स था, वो पेड़ थे। पेड़ की पत्तियां रोज गिर रही थी, डिकम्पोज हो रही थी, ब्रांचेस टूट रही थी और वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब फॉरेस्ट क्लियर हो गया तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट कट ऑफ हो गया और डायरेक्ट रेन वाटर स्ट्राइक कर रहा है, हाई रेट ऑफ इरोजन कॉज कर रहा है ना। तो इस तरह लुडविग को काफी नुकसान हुआ। द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर लीडिंग टू ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट। मैंने कब से कहा ना, माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, ऑल दिस. It is estimated that large area of rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. My God, सोचिए, lungs of earth को हम डैमेज कर रहे हैं. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. Top soil is washed away from the rainfall and less forest turns into a barren landscape. जहां पे लस ग्रीन फॉरेस्ट था, सन की लाइट नीचे तक, ग्राउंड तक नहीं आ पा रही थी, अब बिकॉज ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, अर्बन एक्सपेंशन, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ओवर एक्सप्लोटेशन, क्या हो रहा है भाई, लैंड इज कन्वर्टेड इनटू बंजर भूमि, बैरन लैंड. सी द मैसिव इकोलॉजिकल थ्रेट. पूरा इकोसिस्टम हम तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना गाइस. आइए बात करते हैं अबाउट लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. आइए जरा घर की बात आपसे कर लें, है ना. आइए, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म्स गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. दोनों को मिला के आप बोल रहे हो, लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन.
दैट इज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम उसी मैप, वर्ल्ड के मैप में देखें तो अगर आप एशिया में आ जाएं, अभी आप साउथ अमेरिका में देख रहे थे 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ रीजन लाइंग क्लोज टू इक्वेटर अमेजन बेसिन, है ना। फिर आपने देखा उन देशों का नाम जहां से साउथ अमेरिका में इक्वेटर पास कर रही है। फिर आपने उन देशों को देखा जहां पे अमेजन बेसिन की ट्रिब्यूटरीज रीजन को ड्रेन कर रही है ना। और फिर अब आप देख रहे हो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। अब लुक ऑन स्क्रीन गाइस, आपको कुछ नाम लिखना है। आई विल टेल यू, आई विल लेट यू नो नेम सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। मैं आपको यहां पे जब इंडियन ज्योग्राफी सेगमेंट में आऊंगा तो डिटेल बात करूंगा। अभी मैं आपसे राइट बैंक या लेफ्ट बैंक ऐसी बात नहीं कर रहा, सिंपली नेम सम रिवर्स, नेम सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। 1, हरी अप फास्ट, जल्दी। और फिर सम रिवर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो गंगा का पहले आप लिख दोगे 1 2 3, फिर ब्रह्मपुत्र का लिख दोगे 1 2 3। हरी अप फास्ट, जल्दी। Have a look. Tributaries of river Ganga like that of Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Kosi and tributaries of Brahmaputra drain it. आपको एटलस में देखना है और इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता लगाना है। मैंने आपसे कहा कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, और फिर मैंने आपसे कहा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी। ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर, है ना। ये देखिए आप, हैव अ लुक हियर। अगर मैं गंगा की बात करूं गाइस, तो आपको यमुना, बेतवा, चंबल, है ना, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, all these are important river tributaries of Ganga river system. अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें सो लोहित, सुबांसरी, ठीक, सियान, है ना, इस तरह की नदियां, सियांग, सिक्यांग, आपको इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही है। अगर हम सुंदरबन डेल्टा की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, मेजर पार्ट बांग्लादेश के पास है। द प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। रिमेंबर, क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। A, Himalayan region, B, foothill of Himalaya, C, delta region, है ना, D, Oxbow lakes, Oxbow lakes Gokhur झील dot the plain area। गाइस, ये आपको रिवर मियंडर करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल the area is dominated by मॉनसून क्लाइमेट। कैसी क्लाइमेट? मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशंस यहां पे प्रेजेंट है। मतलब रेनफॉल कहां पे कब हो रही है? मिड जून टू मिड सितंबर। इन समर्स हॉट है, विंटर्स कूल है। तो जो आप नॉर्मली एक्सपीरियंस कर रहे हो, समर्स हॉट है, विंटर कूल है। इंडिया के मैप पे देखोगे आप गाइस, क्वेश्चन आपके लिए, इसे आप कमेंट में लिखना क्योंकि इंडिया की बात है। फाइंड आउट स्टेट्स इन विच गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। अमेजन चूंकि बाहर की बात थी, मैंने आपको आंसर बता दिया। आप इंडिया के फिजिकल मैप खोलेंगे, उसमें नदी को देखेंगे, बगल में पॉलिटिकल मैप ओपन करेंगे और स्टेट्स देखेंगे, है ना।
और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि गंगा बेसिन कौन कौन से स्टेट्स और ब्रह्मपुत्र कौन कौन से स्टेट्स। बेसिन हैज वेरिड टोपोग्राफी, एनवायरमेंट प्लेज डोमिनेंट रोल। जाहिर सी बात है भाई, अगर बात करें माउंटेनस टेरेन है, स्लोप्स स्टीप है, कंडीशन इनहॉस्पिटेबल है, लोग वहां पे आवास निवास कम करेंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, वहां पे लोग कम रहेंगे, है ना। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आपको राज्यों का पता लगाना था, हिंट स्क्रीन पे दिख रहा है, नाम से समझ पाओगे। जयपुर दिख रहा है आपको, दिल्ली दिख रहा है, आगरा दिख रहा है, इंदौर दिख रहा है, भोपाल दिख रहा है, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, है ना, फरक्का। तो आप गेस कर पा रहे हो, हिंट दिया मैंने आपको। प्लेन एरिया में क्या हो रहा है भाई, मोस्ट सुटेबल लैंड, फ्लैट लैंड है, पूरी प्लेन नदियों के द्वारा लाई हुई सिल्ट सेडिमेंट एल्यूवियम से बनी है। लैंड इज फर्टाइल, फ्लैट, वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम द रिवर, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप। क्या होगी, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत हाई होगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन इज वेरी हाई, है ना गाइस। द मेन क्रॉप्स क्या है, पैडी है। आपको रिकॉल करना है व्हाट आर सुटेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ पैडी, रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ पैडी। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स sufficient water, it is grown in the areas where amount of rainfall is high। क्या हो रहा है, धान की खेती हो रही है। जिस दिन हमारे देश में जीन्स शर्ट हैट लगा के खेती करने स्टार्ट करेंगे हम, उस दिन समझ सकते हो कितनी साइंटिफिक फार्मिंग होगी। सॉइल के डिमांड के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स ऐड होंगे, हम बायो इंसेक्टिसाइड बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही होगी, है ना। Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown। अगर कैश क्रॉप्स की बात करें तो सुगर केन, जूट आर ऑल्सो ग्रोन। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। क्या आप दालों को पहचान लेते हो, जरा कमेंट लिखना तो, कौन सी दाल ए है, कौन सी बी है, कौन सी सी है, कौन सी डी है, कौन सी ई है, कौन सा एफ है, कौन सा जी है। प्लीज डू राइट। ना आए वीडियो को पॉज करेंगे, अपने मामा से अपने पापा से पूछेंगे और फिर कमेंट पे लिखेंगे। क्लियर। इन वेस्ट बंगाल एंड असम ट्री इज ग्रोन इन प्लांटेशन। आगे बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में कि कौन कौन से कंडीशंस इनके लिए सुटेबली अवेलेबल है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर स्लोप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। सीढ़ी नुमा खेती करते हैं हम, ताकि स्लोप का इफेक्ट, इरोजन का प्रभाव कम हो जाए। टेरेस कल्टीवेशन। ये आपको एक असम के टी गार्डन की इमेज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी फिगर 8.10 आपको दिख रहा है। वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। जाहिर सी बात है, जैसी लैंडफॉर्म वैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस, वैसा रेनफॉल, वैसा टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग फ्लोरा, प्लांट उसके अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज ग्रोज। ये वो पेड़ हैं जो वाटर को कंजर्व करने के लिए अपनी पत्तियों को गिराते हैं। along with teak, sal and people, thick bamboo groups। bamboo is the longest grass common in ब्रह्मपुत्र प्लेन। असम के क्षेत्रों में, अरुणाचल के रीजन में, ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में बहुत ही कॉमन है। डेल्टास एरियाज इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट। आगे पढ़ोगे
इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल कॉनिफरस ट्रीज, माउंटेन के हाइट पे दे आर प्रेजेंट, पाइन, देवदार, फीर कैन बी सीन। क्यों? क्लाइमेट कूल और स्लोप आर स्टीप। भाई माउंटेन के हाइट पे जाओगे टेम्परेचर ड्रॉप करेगी और वहां पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज आपको दिख रही है। वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर, monkeys आर कॉमन। वन हॉर्न राइनो, Brahmaputra plain, Assam is very famous. In the delta areas, Bengal tiger, Royal Bengal tiger, crocodiles, alligators are also found. Gangetic dolphin, Gangai dolphin, national aquatic animal of India, also present in the Sundarban region. Aquatic life abounds in the fresh river waters, lakes and Bay of Bengal seas. अगर बात करें मछलियों की तो रोहू, कटला, हिल्सा, मोस्ट ऑफ वेराइटीज ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन द रीजन। भाई मछली और चावल बंगाल के क्षेत्र का काफी मशहूर भोजन है। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया। अगर हम असम की बात करें, बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये आपको क्रोकोडाइल्स, रॉयल बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनोस ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक गाइस, एक केस स्टडी आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसमें हम की पॉइंट्स निकालेंगे कि ऑक्सबो लेक है, उस लेक में क्या फूड का सोर्स है मछलियों का। तो लोकल वीट वेलिस्नेरिया हाइड्रिला इज द फूड फॉर द फिशेस। लैंड अराउंड द लेक इज फर्टाइल, क्या होगी? ठीक, तो जो क्रॉप्स ग्रो हो रही है आसपास के रीजन में उसमें से वाटर ड्रेन करके लेक में आएंगी, है ना। और आजकल ये सब लेक की इकोसिस्टम को डैमेज कर रही है ना। आपको एक क्लीन लेक क्या करना है भाई, आपको लेक के पॉल्यूशन को हटाना है और उसे क्लीन करना है। केस स्टडी आपके एनसीईआरटी में दिया था, है ना। ये आपको वाराणसी का इमेज दिख रहा है फ्रॉम टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी अलोंग रिवर गंगा। आजकल काफी वाराणसी इंप्रूवमेंट पे है। ऑल फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। चाहे वो प्लेन की बात करें, रोडवेज, नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज नाउडेज, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन यस वेल डेवलप्ड, है ना। सो वाटरवेज, इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, अभी हमने प्रॉपर एक्सप्लॉइट नहीं किया है। कोलकाता इज इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। सो एयरवेज, वाटरवेज के साथ साथ रेलवेज के साथ साथ एक्सप्रेसवेज। टूरिज्म इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। अगर हम यमुना के बैंक पे ताजमहल की बात करें, आगरा में, प्रयागराज, इलाहाबाद, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, है ना। बुद्धिस्ट स्तूपास इन सारनाथ उत्तर प्रदेश, ठीक है। लखनऊ विथ इमामबाड़ा, ठीक है। असम विथ काजीरंगा एंड मानस। अरुणाचल प्रदेश विथ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर एंड सम ऑफ द प्लेसेस, बहुत ही खूबसूरत अरुणाचल है, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। सम ऑफ द फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक गाइस, क्वेश्चन मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमेजन बेसिन। स्टेटमेंट 1, अमेजन रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राजील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। आपको देखना है कि करेक्ट है कि नहीं है। Various species of reptiles, snakes also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons. Several species of fishes, including flesh-eating piranha fish, is also found in the river. ये सारे पॉइंट्स अमेजन बेसिन के हैं। कौन सा करेक्ट कोड है? A, B, C और D? D is 1, 2 and 3. D वाले में क्या है? 1, 2 and 3 है। In D 1, 2 and 3। जल्दी से गाइस अपना आंसर लिखिए, हरी अप फास्ट।
सो गाइस आंसर इज डी रिगार्डिंग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। स्टेटमेंट्स आपको देखना है रिगार्डिंग गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। The mountainous areas with steep slope have inhospitable terrain. Less number of people live in the mountain area of Ganga Brahmaputra basin. Density of population of plain is very high. In West Bengal and Assam, tea is grown in plantation, and silk through silkworm in part of Bihar and Assam. अभी हमने आपसे बात किया, क्या होगा आंसर? Select the correct code. A 1, 2 and 3, B 1, 3 and 4, C 2, 3 and 4, D 1, 2, 3 and 4. Guys, hurry up. Right answer is D 1, 2, 3 and 4. All statements are correct. ये सोच रहे थे ना आप? चलिए, come on the last question of the day. Which of the following statement is not true? आपको इसमें देखना है not true कौन सा है. In the fresh water of river Ganga and river Brahmaputra, a variety of dolphin locally called shushu, blind dolphin is found. क्या ऐसा आपने सुना है? Given in your NCERT this chapter, presence of shushu is an indication of bad health of river. See, the untreated industrial and urban waste, the high amount of chemicals are killing the blind dolphin. In Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, sal and people. Thick bamboo groups are common in Brahmaputra plain. तो guys, 4 स्टेटमेंट में any one is not true. आप ध्यान से देखिए कौन सा ट्रू नहीं है. So guys, presence of shushu is indication of good health. This statement is not correct. Not bad health, good health. Okay. So आज सेशन यही कंप्लीट करेंगे. कल आपसे फिर मुलाकात होगी गाइस 9:30 PM विद द नेक्स्ट चैप्टर. और बहुत जल्दी हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं विद इन डे और 2. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे. चैनल पर अगर नए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.